हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में। ओके, तो ये एक टाइप की सिस्टम है। कन्वेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम। तो साइन सिस्टम हमें स्फेरिकल मिरर का समझने का है। तो अब ये सिस्टम किस तरह से स्फेरिकल मिरर में यूज हो सकता है, तो इसके स्फेरिकल मिरर के कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर वह ये सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब उसमें किस तरह का, तो एक कॉन्केव मिरर में हम समझ लेते हैं कि कॉन्केव मिरर में उसके टर्म्स हमने देखे थे। कौन से टर्म्स? यानी कि उसकी जो लेंथ के अकॉर्डिंग तो जो थे ना, उसके टर्म्स तो डिफरेंट थे। पॉइंट के अकॉर्डिंग भी थे। जैसे कि पॉइंट की बात करें तो जो सेंटर होता है वह P हो जाएगा। फिर जो फोकल प्रिंसिपल फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, एपर्चर होता था। ओके, अब इसी के साथ साथ मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस किया है ए बी, और इसका जो इमेज मिल रहा था कुछ इस तरह का, मान लो कि यहाँ पर इमेज मिल रहा है ए डैश बी डैश। ओके, तो अब इसी इमेज फॉर्मेशन से, यानी कि इस फिगर के ऊपर से आपको कुछ डिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कौन से डिस्टेंस या फिर लेंथ देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप ये देख रहे हैं कि P से लेकर F का बीच का जो डिस्टेंस था, तो उससे क्या बोला जाएगा? तो फोकल लेंथ बोला जाएगा उसे। ओके, और उस फोकल लेंथ को किससे सिंबॉलिक करते थे? तो वह स्मॉल f से सिंबॉलिक किया जाता था। इसी के साथ साथ आप दूसरा देखो, तो P से लेकर B डैश का जो डिस्टेंस है, यानी कि वह एक इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो P से लेकर B डैश का जो डिस्टेंस बनेगा वह कौन सा बनेगा? तो इमेज डिस्टेंस बनेगा। और इमेज डिस्टेंस को किस तरह सिंबॉलिक किया जाता है? तो वह होगा स्मॉल v से। किससे होगा वह? उसका सिंबल स्मॉल v। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि P से लेकर C का जो डिस्टेंस बन रहा है, तो उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? तो सेंटर, यानी कि C को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट P से लेकर C का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसी कौन से सिंबल से सिंबॉलिक करते थे? तो कैपिटल R से। ओके, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि P से लेकर B का भी डिस्टेंस है, तो वह डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? तो वह किसका है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो P से लेकर B पर जो डिस्टेंस है उससे क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह, उसका जो सिंबल है वह क्या बन जाएगा? स्मॉल u बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? स्मॉल u। तो अब ये इस तरह के जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस की साइन भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साइन यानी कि वह प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो वह प्लस या माइनस किसके ऊपर से हम कंपेयर कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं? तो ये साइन कन्वेंशन के ऊपर से, कि उनकी साइन प्लस आएगी या फिर माइनस आएगी, वह इनके जो डिफरेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कॉन्केव मिरर में उनकी साइन क्या होगी और कॉन्वेक्स मिरर में साइन क्या होती है, वह हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो अब इसके लिए, यानी कि ये साइन कन्वेंशन हमें जो पढ़नी है उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड 9 में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आए हैं। कौन सी? तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कौन सी सिस्टम? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ही हमें ये स्फेरिकल मिरर की साइन कन्वेंशन समझनी है। तो वह कैसे? तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था? तो दो एक्सिस होती थी। कौन सी? एक एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती थी, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल जो ड्रॉ करते थे, ओके, और एक दूसरी होती थी वाई एक्सिस। कौन सी होती थी? वाई एक्सिस। ओके, तो अब ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब जो दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती थी वहां पर हम क्या दिखाते थे? तो वो पॉइंट को क्या बोला जाता था? ओरिजिन बोला जाता था। यानी कि ओ मींस क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। ओके,
तो अब ये तो बात हो गई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इनके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं एक्स एक्सिस पर तो वह वैल्यू किस साइन में पाए जाएंगे, तो वह राइट साइड में कौन सी साइन में पाए जाएंगे, तो वह होगी पॉजिटिव। कहां से, ओरिजिन से लेकर राइट साइड। ये कौन सी साइड हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। जो राइट हैंड है हमारा वह हो जाएगा राइट साइड, और जो लेफ्ट हैंड होगा वह होगा लेफ्ट साइड इसकी। ओके, तो राइट साइड के सारे वैल्यू क्या हो गए, ओरिजिन से राइट साइड के सारे वैल्यू पॉजिटिव पाए जाते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो लेफ्ट साइड के हैं वह किस टाइप के होंगे, तो नेगेटिव होते हैं। और उसे किस तरह दिखाया जाता था, एक्स डैश के फॉर्म में। ओके, इसी के साथ साथ हम ओरिजिन के ऊपर की ओर बात करें, वाई एक्सिस के ऊपर, ओके अपवर्ड, तो वहां पर क्या होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, ठीक है। एंड जो डाउनवर्ड जाए हम ओरिजिन से वाई एक्सिस के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाता था, और उसे किस तरह दिखाया जाता था, वाई डैश के फॉर्म में। ओके, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक मिरर यानी स्फेरिकल मिरर सेट करना है, और वह कहां पर सेट करेंगे, तो ये ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। कैसे करते हैं, तो वह भी देख लो आप। ठीक है, ये हो गया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हमने सेट किया है, कॉनकेव मिरर अभी हमने सेट किया है। ओके, अब इसका जो सेंटर था वो एक्चुअली किसके साथ इमर्ज हो गया है, तो वह ओ के ऊपर ही आ गया है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है वहां पर ही क्या मिलेगा, ये मिरर का कौन सा पॉइंट, तो पोल पी पॉइंट मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ अब ये पी में से जो पास होती थी एक्सिस वह कौन सी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वह प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर कौन सी बन जाएगी, तो ये जो एक्स एक्सिस है वही ये क्या बन जाएगी इसके लिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे, तो mn यानी कि एपर्चर बोलते हैं। ओके, तो ये हमने मिरर को, स्फेरिकल मिरर को सेट कर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि जो पोल था, द पोल P is taken as the origin। ओके, और दूसरा क्या, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां पर सेट हुई है, तो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्स डैश। ओके, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कॉनकेव मिरर का सेटिंग। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल्स हम वन बाय वन समझते हैं। तो हमने जो भी इमेज फॉर्मेशन देखा था तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा जाता था वो कहां पर रखते थे हम, यानी कि कुछ इस साइड ही रखते थे। जो भी आप कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हमने जो इमेज फॉर्मेशन देखे थे तो उसमें ऑलवेज क्या होता था, यही साइड यानी कि लेफ्ट साइड ही क्या होता था, वो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते थे। तो फिर वो बन जाएगा यहाँ पर इसका फर्स्ट रूल कि भाई ऑब्जेक्ट जो होता है उसे ऑलवेज कहां पर प्लेस किया जाएगा, लेफ्ट साइड पर प्लेस किया जाता है। और ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड हम रखते हैं इन्हीं की वजह से अब उसकी जो रे की डायरेक्शन होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, वो कहां से आएगी, तो वह भी क्या होगा, लेफ्ट साइड से ही आएगी। बात समझ में आ रही है ये? तो चलो एक ऑब्जेक्ट भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर।
ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को किस तरह बता देते हैं, AB के फॉर्म में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इसकी इमेज बन रही है और ये हो गई इसकी इमेज। इमेज को कैसे दिखाते थे, A डैश B डैश के फॉर्म में। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई इमेज। अब हम देखते हैं, तो फर्स्ट हमारा रूल्स कौन सा था कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड ही प्लेस किया जाता है। ओके, तो इसी की वजह से जो रेज आती है, इंसिडेंट रे, इसके ऊपर मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती थी, वह कौन सी डायरेक्शन से आकर इंसिडेंट होगी, तो वह भी लेफ्ट डायरेक्शन से ही आती है और इंसिडेंट होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा है इसकी वजह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट रूल कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ऑफ द मिरर। एंड सो द लाइट इज, यानी कि लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो जो मिरर के ऊपर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है वो कौन सी साइड से आएगी, तो वो आएगी लेफ्ट साइड से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने उस साइड रखा गया है, ठीक है, हम वो राइट साइड पर रखते नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर ऐसा भी दिखा सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये हो जाएगी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कहां से, लेफ्ट टू राइट, यानी कि वो लेफ्ट साइड से आ रही है। ओके, तो ये बात हो गई फर्स्ट रूल की कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड। तो अब जो भी डिस्टेंस होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था कि फोकल लेंथ, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर इमेज डिस्टेंस, तो वो सारे डिस्टेंस कहां से हमने मेजर, यानी कि मेजर किए थे, तो वह P से स्टार्ट किया था हमने, P से लेकर F, P से लेकर C का, फिर P से लेकर B का डिस्टेंस था, P से लेकर B डैश का था, ठीक है। यानी कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करने होते तो वो कहां से स्टार्ट करते हैं, तो P से, यानी कि पोल पर से हम स्टार्ट करते थे। तो इसी की वजह से यहाँ कॉन्केव मिरर में, सॉरी, जो भी स्फेरिकल मिरर है उसमें जो भी मेजरमेंट करने हैं, जो भी डिस्टेंस के, वह कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल के ऊपर से। ओके, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा कि ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस होते हैं वह कहां से मेजर किए जाएंगे, तो पोल P के ऊपर से, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट होता है उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे कौन से देखे थे, फोकल लेंथ थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था एंड इमेज डिस्टेंस था। ओके, तो ये सेकंड बात हो गई कि जो ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस होते हैं वह मेजर किए जाते हैं पोल से, फ्रॉम द पोल। ओके, तो ये बात हो गई सेकंड रूल की। अब हम देखते हैं थर्ड रूल। तो थर्ड रूल में क्या आएगा कि जो पोल से, यानी कि P से राइट डायरेक्शन में, जो राइट साइड में जो भी मेजरमेंट किए जाएंगे स्फेरिकल मिरर के, वह सारे क्या होंगे, तो वह भी पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, तो आप देख सकते हैं हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा था कि ओरिजिन से हम राइट साइड जाए तो उस एक्स एक्सिस पर वो वैल्यू कैसी पाई जाएगी, पॉजिटिव। तो इन्हीं की वजह से अब कॉन्केव मिरर में भी राइट साइड में जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वह भी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। या फिर शॉर्ट में कहे तो हम राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में, P से राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी डिस्टेंस की वह सारी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डिस्टेंस टुवर्ड्स
राइट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी पोल से लेकर जो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस है वो कैसे मेजर किए जाएंगे, पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं। तो सेम टू सेम इसी तरह P से लेकर लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी वह मेजरमेंट में उसकी साइन कैसी आएगी, तो वो आएगी माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि P से ओरिजिन से लेफ्ट साइड हम जाए तो एक्स एक्सिस कैसी बनती है, माइनस होती है, नेगेटिव होती है। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर कॉन्केव मिरर की जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वहां पे उसकी साइन कैसी पाई जाएगी, तो नेगेटिव पाई जाएगी। ओके, तो फिर यहाँ पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं एरो दिखाकर कि पोल से लेकर लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होते हैं वह कैसे होगी, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव। ओके, तो ये हो गए दो रूल्स। कौन से ये दो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन या फिर पोल, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक ही पॉइंट है ओरिजिन और पोल। तो वह जो वैल्यू होगी डिस्टेंस की उनकी साइन कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब फोर्थ वाला, तो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन या फिर पोल, तो वह कैसे पाए जाएंगे, नेगेटिव पाए जाएंगे। तो लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंस है वह नेगेटिव एंड राइट साइड के जो भी डिस्टेंस है पोल से लेकर वह कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, तो ये दो बात हो गई, दो रूल्स की। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तो ये जो हमने डिस्टेंस देखे अभी थर्ड और फोर्थ रूल में, तो वह क्या थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे। अब जो और दो रूल्स है वह क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मेजर करने होते हैं वह उनकी साइन कैसी आएगी वह देखते हैं। तो उस टाइप की डिस्टेंस कैसे होगी, तो जैसे कि आप ये AB देख सकते हैं, तो ये एक टाइप की AB यानी कि ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर A डैश B डैश देख सकते हैं, तो वह भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट बन जाएगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा तो वह कितना लंबा है, ओके, तो वह मेजर करना हो तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर मेजरमेंट करनी पड़ेगी। किससे परपेंडिकुलर, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर जो एक्स एक्सिस है उनके परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, और वह भी किस साइड, तो अपवर्ड की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर परपेंडिकुलर जो होते हैं उनका डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो भी वह डिफरेंट तरह से यूज होगा। और अब वह जो डिस्टेंस है वह कैसे मेजर किए जाएंगे, तो वो वाई एक्सिस के कंपेयर करेंगे तभी जाके वह हमें मेजरमेंट मिलेगी, यानी कि उनकी साइन मिलेगी। ठीक है, वह कैसे, तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से हम वाई एक्सिस के ऊपर की ओर जाए तो वह कैसे साइन वाले वैल्यू मिलेंगे, पॉजिटिव। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वह भी कैसा मिलेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वह कैसी मिलेगी, तो वह भी पॉजिटिव ही मिलेगी। ओके, क्या हाइट, यानी कि ये किसकी हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की। तो जो भी हाइट होती है, हाइट अपवर्ड्स, वह कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो नेगेटिव यानी कि हाइट डाउनवर्ड, वह कैसी होती है, नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है। हाइट अपवर्ड यानी कि वह किससे अपवर्ड है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी की वजह से वह पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव आया क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव था इसकी वजह से। और ये जो हाइट डाउनवर्ड यानी कि वह इमेज की हाइट बन जाएगी, तो वह नेगेटिव आ रही है किसकी वजह से, तो यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वह नेगेटिव बन रहा है। इसी के अकॉर्डिंग ये जो डाउनवर्ड की हाइट होती है वह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये और दो रूल्स हो गए, कौन से कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड अबव, तो वह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं
perpendicular to and above the principal axis are taken as positive, तो वो वैल्यू की साइन कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और इसी के साथ साथ द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू एंड बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो वह कैसे साइन होगी उन वैल्यू की, उन डिस्टेंस की, तो वो होगी नेगेटिव। ओके, तो ये सारे रूल्स हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिए हैं। फर्स्ट रूल कौन सा था, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है, ठीक है। इनकी वजह से जो डायरेक्शन होती है इंसिडेंट रे की या फिर इंसिडेंट लाइट की, वह किस साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से। ओके, सेकंड रूल क्या था कि जो भी डिस्टेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से मेजर किए जाते हैं, तो फ्रॉम पोल P, ओके, वहां से वो सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। थर्ड रूल कौन सा था, तो उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कौन से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होते हैं वह, तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि पोल से लेकर आप राइट साइड जाओगे तो वह सारे कैसे वैल्यू के साइन मिलेंगे, पॉजिटिव। ओके, और इसी तरह जो डिस्टेंस पोल की लेफ्ट साइड होते हैं तो उनकी जो मेजरमेंट होगी, तो वह कैसे मेजर किए जाएंगे, तो वह नेगेटिव मेजर किए जाते हैं। ओके, और कौन से थे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबो जो डिस्टेंस होते हैं तो वह कैसे होंगे, एक टाइप की ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बन जाएगी। ओके, इसी की वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, हाइट अपवर्ड्स, तो वह क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और जो डाउनवर्ड की जो हाइट होती है वह कैसी पाई जाएगी, नेगेटिव पाई जाती है। ओके, तो ये बात हो गई, कितने रूल्स थे इसके, 6 रूल्स थे, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेक्शन रूल्स के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे यूज किया जाएगा, किसके लिए, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहले हम देखते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर में, चलो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कॉन्केव मिरर। ये हो गया P, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, AB, ओके, और इसकी जो इमेज मिल रही है ये यहाँ पर मिल रही है, A', B'। अब यहाँ पर कौन से डिस्टेंस मिलेंगे, ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग, तो वह भी देखते हैं। फर्स्ट जो होगा वो हम लेते हैं फोकल लेंथ, कौन सी, फोकल लेंथ यानी कि PF। ओके, दूसरी क्या है, तो आप देख सकते हैं P से लेकर B', चलो वो बाद में लेते हैं। P से लेकर C यानी कि वह क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो क्या होगा, PC होगा। ओके, दूसरा कौन सा है, तो P से लेकर B यानी कि वह बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थर्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो उससे सिंबॉलिक करना हो पॉइंट के फॉर्म में तो P भी बोलेंगे, P से लेकर B का डिस्टेंस। फोर्थ वाला, इसी तरह जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो कहीं पे इमेज बन रही होगी तो वो क्या होगा, जहां पर इमेज मिल रही है तो P से लेकर B' यानी कि इमेज डिस्टेंस, और उसे PB' बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिफ्थ अब कौन सा आएगा, तो अब आएगी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वह किस तरह सिंबॉलिक कर सकते हैं हम, यानी कि
पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो ए बी हम लिख सकते हैं, ए से लेकर बी, तो वो क्या बताएगा ऑब्जेक्ट की हाइट। अब इसी तरह हाइट ऑफ इमेज, तो वह क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश। ओके, तो इतने लेंथ हमें मिलेंगे, यानी कि डिस्टेंस मिल रहे हैं। तो अब इन डिस्टेंस की साइन कौन सी होगी कॉन्केव मिरर में, वह अब ये रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो फर्स्ट जो है वो फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यानी कि आप देख सकते हैं पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस है, और इसी के साथ साथ ये पी से लेकर क्या है लेफ्ट साइड मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है लेफ्ट साइड, और ये जो डिस्टेंस है वो किसके पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अब यहाँ पर ये रूल्स में से कौन सा रूल्स फॉलो होगा, पी फोकल लेंथ का डिस्टेंस की साइन हमें देखनी हो कि वह प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा रूल्स, ये फोर्थ वाला कि जो ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू लेफ्ट साइड ऑफ दी ओरिजिन या फिर फोर्थ, तो वो कैसे होते हैं नेगेटिव। तो ये पी से नेगेटिव साइड मिल रहा है, तो इसकी वजह से एफ कहां पर मिल रहा है नेगेटिव साइड, तो इसकी वजह से पी एफ का जो डिस्टेंस होगा वह कैसा होगा माइनस मिलेगा, यानी कि फोकल लेंथ की साइड कैसी मिलेगी कॉन्केव मिरर में माइनस मिलेगी। तो अभी हम कोई वैल्यू लिख नहीं है बट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो कैसे होगा, तो माइनस एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम माइनस एफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एफ। ओके, अब इसी के साथ साथ चलो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वह भी पी से किस साइड है लेफ्ट साइड है, तो पीसी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंथ कौन सी है वह तो पॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि उससे सिंबॉलिक करते हैं आर से, तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं पी से लेकर बी का जो डिस्टेंस है तो वो पीबी भी क्या आएगा, और उसे सिंबॉलिक कैसे करते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से सिंबल करते हैं। ओके, तो वह भी कैसा आएगा माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरह इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज भी कहां पर फॉर्म हो रही है लेफ्ट साइड ही फॉर्म हो रही है, तो इसकी वजह से इमेज डिस्टेंस का सिंबल स्मॉल v, तो उसकी भी साइन क्या आएगी माइनस आएगी। ओके, फिर बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वह ए बी, तो ए बी आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है और वो भी ऊपर की ओर अपवर्ड, तो अपवर्ड की ओर हो तो वो क्या आएगा परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वह कैसी पाई जाएगी पॉजिटिव, यानी कि प्लस h। अब इसका जो हाइट का जो सिंबल लिया जाता है वह यानी कि हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या सिंबल लेंगे स्मॉल h। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर साइन क्या आएगी तो पॉजिटिव आएगी, प्लस h लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज वो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर तो है बट नीचे की ओर है डाउनवर्ड है, तो वह क्या होगा y एक्सिस भी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। और जो इमेज की हाइट जो सिंबॉलिक किया जाता है वह किस फॉर्म में किया जाता है h डैश के फॉर्म में। ठीक है, तो h डैश क्या आएगा माइनस आएगा। बात समझ आ रही है, तो ये जो लेंथ की साइन हमें कैसे पता चली, तो ये जो रूल्स थे उसके ऊपर से। ओके, अब यहाँ पर कॉन्केव मिरर में एक लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन बन रहा था, कॉन्केव मिरर में क्या था एक लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन बन रहा था। किस तरह का कि जब हम P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसका इमेज कैसा मिलता था, तो बिहाइंड द मिरर मिलता था और इनलार्ज्ड मिलता था। ठीक है, कुछ इस तरह से मिल रहा था हमें। तो अब इसके लिए जब इमेज पीछे मिलती है तो अब क्या हो जाएगा उसकी जो इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट डिफरेंट हो जाएगी। तो अब इस ये इमेज फॉर्मेशन के लिए इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस की हम बात करें तो ये P से लेकर B का डिस्टेंस, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, तो P से राइट साइड फॉर्म हो रही है यानी कि पोल से राइट साइड में, तो इसकी वजह से यहाँ पर इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या लिया जाता है तो V लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस V लेंगे। अब कब लिया V, जब ये इमेज राइट साइड मिलती हो तब।
तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस वी। यानी कि मान लो कि यहाँ पर भी हम वैल्यू नहीं लिया है तो इसके लिए हमने क्या दिखाया अभी प्लस वी। बट ऐसा कि मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर पर मिल रही होती तो फिर क्या लिखना पड़ता v इज इक्वल टू प्लस 3 सेंटीमीटर। v क्या हो गया इमेज डिस्टेंस और 3 सेंटीमीटर वैल्यू थी और साइन कैसे पता चली तो ये साइन कन्वेक्शन के रूल्स के ऊपर से कि भाई वह राइट साइड मिल रहा है इसकी वजह से उसकी साइन प्लस आएगी। ओके अब आगे अब इसी के साथ साथ उसकी हाइट भी मिल रही है तो हाइट क्या है वह भी परपेंडिकुलर और एबोव है। ओके उसके ऊपर है पर प्रिंसिपल एक्सिस के तो इसी की वजह से h डैश का जो साइन लिया जाएगा वह कैसा लिया जाएगा तो प्लस लिया जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से कैसे लिखेंगे हम प्लस h डैश वह क्या हो जाएगा उसका हाइट। तो ये जो लास्ट इमेज फॉर्मेशन था उसमें ये दो वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। बट दूसरे के लिए आगे के जो इमेज फॉर्मेशन थे 1 से लेकर 5th वाले कॉनकेव मिरर के तो वह में क्या आएगा ये सारे वैसे के वैसे ही आएंगे यानी कि वह नेगेटिव ही पाया जाएगा। ओके सिर्फ लास्ट में इतना चेंज होता है कौन सा इमेज डिस्टेंस एंड इमेज हाइट। ठीक है अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया एमएन प्रिंसिपल एक्सिस पोल प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बता देते हैं ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। ओके मान लेते हैं ये बिटवीन पी एंड एफ मिल रहा है क्या मिल रहा है इमेज मिल रहा है ए डैश बी डैश। अब इनके डिस्टेंस के साइन क्या क्या होंगे वह आप देखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा लेना है हमें पी एफ फोकल लेंथ। सेकंड कौन सा है रेडियस ऑफ कर्वेचर पीसी। थर्ड कौन सा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीबी। फिर फोर्थ पीबी डैश। फिफ्थ एबी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज। तो अब वह क्या क्या मिलेगा तो पीएफ की बात करें तो वो अब प्रिंसिपल फोकस पोल से वो क्या है राइट साइड है। पोल से वो क्या है सारे क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर में जो भी टर्म्स बनते हैं वो कहां पर बनेंगे उसके ऑपोजिट साइड यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट साइड बनते हैं क्योंकि उसकी जो सर्कुलर होगी स्फीयर इस तरह के बनेगा इस तरह से बनेगा ना। ठीक है तो इसकी वजह से यहाँ पर उसके अंदर बना जाता है ये टर्म। तो अब ये क्या हुआ राइट साइड हुआ तो जो पीएफ का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा तो वह भी राइट साइड आएगा। कैसा आएगा राइट साइड यानी कि पॉजिटिव आएगा तो प्लस स्मॉल एफ होगा। तो ये हो गया फोकल लेंथ का साइन। क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या पाई जाएगी नेगेटिव पाई जाएगी। ठीक है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पीसी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वह भी क्या है राइट साइड ही है तो इसकी वजह से वो भी क्या आएगा प्लस आर आएगा। पीबी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या है तो वो तो लेफ्ट साइड हम प्लेस करने वाले हैं वो तो उसका रूल ही है तो वो क्या होगा प्लस यू हो जाएगा। सॉरी प्लस नहीं आएगा क्या आएगा माइनस क्योंकि वो क्या है लेफ्ट साइड है तो वो क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। और फिर पीबी डैश तो पीबी डैश यानी कि इमेज कहां पर मिल रहा है तो वो राइट साइड मिल रहा है तो राइट साइड यानी कि वो पॉजिटिव होता है तो वो क्या हो जाएगा प्लस v हो जाएगा। ठीक है अब एबी यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो क्या है तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबो की ओर है तो वह तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो वो क्या लेंगे प्लस h लेंगे। ठीक है अब इमेज हाइट की बात करें तो वो भी ऊपर की ओर है परपेंडिकुलर तो वह भी क्या आएगी प्लस h डैश। ठीक है अब ये जो है अब इसी तरह इसके जो एग्जाम्पल होंगे तो वो एग्जाम्पल में अब ये साइन आपको याद रखनी है। ठीक है जनरली ये जो लास्ट के जो 4 है
वह ज्यादातर याद रखना है कि जब लेफ्ट साइड क्या होता है, कौन सी साइन आती है, राइट साइड कौन सी आती है, एबो कौन सा होता है और बिलो कौन सा साइन होता है। तो वो जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूल्स बताओगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इजी बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।